गुरमीत पुत्र, जरा वेख के आ मनवीर आलसी उठा कि नहीं, उसे चाय दे आ। हुणे देख के आई हैं, सो रहे हैं देवर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬਾ ਇਹ ਲਓ। सत श्रीकाल जी पापा जी। सत श्रीकाल पुत्र जी। फैक्ट्री जा रहा हूँ, मनवीर उठ जाए तो उससे कहना कि देवेंद्र जी के होटल अंडे पहुँचा दे। हाँ मैं उसे दस दूंगा पुत्र जी, पर उसने तू भी तो कुछ कहा कर। 25 साल का हो गया है, सोया पड़ा रहता है। अरे कुछ काम धाम करे है, मैं घूमता रहता है। समझाता तो हूँ पापा जी, पर वो समझे तब ना। आप मैं बीजी सब बोल बोल के थक गए, अब रहने दो, वक्त आते खुद समझ जाएगा। और तुसी चिंता ना करो, अब मैं चलता पापा जी। जिम्मेदार है पुत्र। ओए मनवीर, ओए खोते दे पुत्र, कब उठेगा? उठ गया बाबूजी। भाभी चाय देना। जी अभी लाई। ओए कुलजीत, आज फिर देर कर दी तूने। अब आज कौन सा बहाना है तोड़ा? ओ यार सुरेंद्र, ओ ये जो मेरी फटफटियां ना यार, ये तेरे छोटे भाई मनवीर की तरह है। वो सवेरे सवेरे देर से चालू होती है। अरे यार गुस्सा ना करया कर यार तू। तू टैक्सी चलाने क्यों बोला? कौन हो भाई तुसी? की हो गए भाई? क्या कर रहे भाई? कुलजीत को भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो पास के गांव से मदद लाने में सफल रहा। कुलजीत ने तुरंत सुरेंद्र के घर वालों को इस बात की खबर दी और गांव वालों ने फौरन सुरेंद्र को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। चाबी नहीं लगी है। और परमजीत हाथ ना लगा, पुलिस आने वाली है। पुलिस नु आन दे। उस बेचारे को तो हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी पुलिस अपना काम खुद करेगी। मनवीर बाजी, मनवीर बाजी, क्या आया? गला क्यों फाड़ रहा है? मनवीर पाजी और सुरेंद्र पाजी जख्मी हो गए ने और उन्हें अस्पताल लेके गए ने। बड़े बाबूजी ने भेजिया मैनू। तेरा अस्पताल? सड़की पर अस्पताल। तू छेती चलो मेरे नाल। सर जी, सवेनपुर लिंक रोड के पास हुआ जी ये सब। 4 लोग थे जी, वो बहुत मार पिटाई की जी हमारे साथ। सुरेंद्र तो वहीं पे बेहोश हो गया जी, और जी मैं जैसे तैसे करके इन जनाब तक पहुंचा जी। जी जनाब, हमने फौरन उस बंदे को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जी। कौन थे ये लोग? पता ही नहीं जनाब कौन थे जी, अचानक से सामने आ गए जी। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था जी उनके। एक ने हमारे मुंह पे लाल मिर्ची फेंकी जी, और बाकी ने मार कुटाई करनी शुरू कर दी जी। जनाब जाते जाते मेरा मोबाइल और बटुआ भी ले गए जी। तुम क्राइम स्पॉट पे जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। सर कालरा, उधर देखो।
साहब हम जब इत्थे आए बंदा इत्थे बेहोश पड़ा था। जी क्या हुआ सुरेंद्र पाजी को? उन्हें ऑपरेशन वास्ते अंदर लेके गए, लेकिन हुआ क्या उन्हें? उन्हें फेल हो गया। हाँ लेके आए थे। सुरेंद्र के सर पे किसी ने सरिया से मारा है, बहुत खून बह रहा था। प्राजी के साथ कुलजीत भी तो था, वो कितने? पुत्र वो पुलिस ने नाल। कुलजीत ये सब कैसे हो गया? तो यार वो सब मैं बताता हूँ, तू पहले ये बता सुरेंद्र कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है सर जी, डॉक्टर कह रहे थे कि खून बहुत बह चुका है। हाय रब्बा। जी फिक्र मत करो, भी सब ठीक कर देगा। सर यहाँ कुलजीत की बाइक और खून से सना हुआ एक सरिया मिला है। सुरेंद्र को इसी से पीटा गया होगा। और सर सुरेंद्र और कुलजीत के मोबाइल और पर्स दोनों नहीं मिले। हमलावरों ने लूट लिया होगा। गांव वालों में से किसी को कुछ पता है? नहीं सर, किसी ने भी हमलावरों को या फिर हमला होते हुए नहीं देखा। वैसे मैंने पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया। गुड। इसका मतलब किसी ने हमलावरों को नहीं देखा सिवाय कुलजीत के। सर जी, सुरेंद्र और मैं एक बोतल फैक्ट्री में काम करते हैं जी। कहाँ? यहीं सवेणपुर लिंक रोड के पास। हम दोनों मेरी बाइक पर रोजाना उसी रास्ते से आते जाते हैं जी। उन लोगों ने तुम्हें रोका कैसे? पता नहीं जनाब, अचानक से सामने आ गए जी। चलान क्यों बोला? एक ने हमारी आंखों में लाल मिर्ची फेंकी और सारे ने मिलकर हमें मारना शुरू कर दिया जी। मेरा बटुआ और मोबाइल भी छीन लिया। सुरेंद्र उन लोगों के साथ हाथापाई कर रहा था जो उसको इतना मारा? पता नहीं सर जी, मेरी तो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी जी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था जी। हाँ बाकी मैंने सुरेंद्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जरूर सुनी जी, पर किसी को सुरेंद्र को मारते पीटते नहीं देखा जी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा पुत्र? हालत बहुत ही नाजुक है। क्या हम प्राजी से जाके मिल सकते हैं एक बार? नहीं, वो कोमा में है। कल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? सिर पे ही मारा गया है, हेमरेज हुआ है और सिर पे बहुत गहरा फ्रैक्चर है। मेरा पुत्र। एक्सक्यूज मी। लगता है सुरेंद्र को मारने की कोशिश हुई है। ये क्या कह रहे हो तुसी? हाँ, वरना मोबाइल और बटुआ लूटने के इरादे से कोई लोहे के सरिये से इतना क्यों मारेगा? और जैसा तुमने बताया उससे तो यही लगता है ये अटैक प्लान था। राजीलाल जिन्ने भी ये कहते ना भाजी, मैं उन्होंने नहीं छड़ना। मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा कौन दुश्मन हो सकता है। सुरेंद्र था। रब दी सौं सर जी, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे जी, मैं किसी का चेहरा देख ही नहीं सका। और बाबा जी कहीं ये कुलजीत ने तो नहीं करा है? सर जी मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने सुरेंद्र को इतनी बुरी तरह मारा जी। सिर्फ लूटने का इरादा होता तो धमकाते और पैसे लूट लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर सरिये से सिर्फ सुरेंद्र को मारा। तेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आया उन्हें? यार दोस्त थे तेरे। वो क्या कह रहे हो आप सर जी? वो सुरेंद्र लंगोटिया जी मेरा, बचपन से साथ खेले हैं जी हम। ये जो सवेणपुर वाली फैक्ट्री है वहां पे भी हमने काम करना एक साथ शुरू किया था जी। सुरेंद्र भाई है जी मेरा, और आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो जी। शक कर रहे हो जनाब आप मेरे पे? शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुलजीत ने प्राजी को पिटवाया। प्राजी को इतना मारा, इतना खून बहा कि प्राजी बेहोश हो गई और कुलजीत को कुछ नहीं हुआ। कैसे? छोड़ूंगा नहीं कुलजीत को। ठंड रख पुत्र, किसने की कितना है वो तो पुलिस पता लगा लेगी। इस समय
में तू गुस्सा ना कर। हम सब प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुरेंद्र जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए। ठंड रख पुत्र। तू जीते, संभल के जाना। जमाना बहुत खराब है, कहीं कोई भी हमला कर सकता है। ध्यान रखिए अपना। सर, सभी पेट्रोलिंग टीम से बात करी पर उन चारों हमलावरों को कोई क्लू नहीं मिला। जहां हमला हुआ था उसके आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी करी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा बस्सी? ना बाइक का नंबर है, ना किसी सस्पेक्ट का हुलिया, और एक ही बंदे ने सब देखा है। और देखा भी कहाँ, उसकी आंखों में तो मिर्ची लगी थी। सर, मुझे लगता है कुलजीत हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैसे भी इसकी स्टोरी हजम नहीं हो रही, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तो सुरेंद्र ही बताएगा कि कुलजीत सच बोल रहा है या झूठ। सर, ये मिर्ची पाउडर डालकर लूटना मैंने इलाके के सभी छोटे मोटे गिरोह में चेक करवाया। ऐसा मोडस ऑपरेंडी किसी का भी नहीं है। ये शायद कोई नया गिरोह लगता है। या तो गिरोह नया है या लूटने का तरीका नया है। पर कुछ भी हो, ये हमला प्लान था। इसका मतलब प्लानिंग हुई है, बातें हुई होंगी, डिस्कशन हुआ होगा। राइट सर। मैं कुलजीत और सुरेंद्र के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाता हूँ। और हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछो सुरेंद्र कोमा से बाहर आया है नहीं। सर। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? सिस्टर, तुरंत इनको ओटी में शिफ्ट करो, क्विक। डॉक्टर, हेलो बीजी। बीजी, उसकी हालत होर भी खराब हो जा रही है। हाय रब्बा, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਨਵੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰਿਤ? ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੋ चलो। सर, सुरेंद्र और कुलजीत के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला। हमले की रात से दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। मतलब हमलावरों ने लूट के बाद दोनों मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। अब तो सिर्फ सुरेंद्र की गवाही इस केस को आगे लेके जा सकती है। डॉक्टर साहब, राजी ठीक है ना? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। सर, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, सुरेंद्र मर चुका है। मुझे शुरू से ही शक था कि इरादा लूटने का नहीं, सुरेंद्र को मारने का था। ज़रूर सुरेंद्र किसी के रास्ते में आ रहा था, पर कौन है वो और उसे सुरेंद्र से क्या प्रॉब्लम थी? उस साले ने सबक सिखाना मैंने, कुछ भी करके तो 2-3 बंदों का जुगाड़ कर। ओ यार, पर उसने कितना के है? मेरे यार दा अपमान कितना, पापी नु छेड़ रहा था साला। ओ ऐसा कितना सी? ऐसे मवाली नु तो सबक सिखाना ही चाहिए। ओए तुसी फिक्र ना करो, मैं तेरे नाल आ। चल 10 कितने चलना है? जब वो काम से घर लौट रहा होगा ना, तब घेरेंगे। छड़ना नहीं है साले नु, अपमान दा बदला तो लेना ही लेना। ओ नहीं साहब, ਇਹ काम तो लोकल गैंग ਦਾ नहीं है, या तो कोई बाहर ਦਾ गैंग है या पीसीएल की कोई नई टीम बनी है। पीसीएल मतलब पंजाब क्रिमिनल लीग। मिर्च डाल के लूटे तो सिर्फ 2 मोबाइल और 2 बटुए, और इसके लिए उसका काम भी बैठा दिया। मुझे तो लगता है ये किसी नए और टुच्चे गैंग का काम हो सकता है। लूट नहीं थी, मतलब मर्डर की सुपारी दी। कुछ पता चला नंदू? सभी पंटरों से सवाल जवाब किया, लगता तो यही है, ना ये रॉबरी है ना सुपारी। सुरेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं साहब, एकदम क्लीन आदमी था, काम से काम वाला आदमी था। ना दुश्मनी ना सुपारी।
फिर क्यों मार डाला सुरेंद्र को? किसी को नफरत हो गई थी सुरेंद्र से, और ये नफरत सर तभी स्टार्ट होती है जब प्यार खत्म होता है। मेरे हिसाब से ये प्यार का मामला लगता है। प्यार का लफड़ा? जितना हमें सुरेंद्र के बारे में पता चला, बड़ा सीधा साधा इंसान था, परिवार की जिम्मेदारी थी उस पर। शादी के बाद उसका चक्कर। सर ऐसा कुछ सुनाई तो नहीं दिया, ना हमें ना खबरों। सुरेंद्र का भाई मनवीर अभी कुंवारा है, बची उसकी बीवी नवनीत। सुरेंद्र के दोस्त कुलजीत की भी शादी नहीं हुई। हो सकता है कि कुलजीत और नवनीत का कुछ चक्कर हो और ये सुरेंद्र बीच में आ रहा हो, और शायद इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। हो सकता है। सर भाभी है वो मेरी, अब उन पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? नवनीत बहू थी मेरी, अब बेटी है, उस पे ऐसे कीचड़ तो ना उछालो। देखिए हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। तो फिर ऐसे बेहुदा सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल तो पूछे जाएंगे मनवीर, हर तरह के, अच्छे लगे या ना लगे। सतिंदर जी, हमें शक है कि आपके बेटे का खून हुआ है। लूट का तो सिर्फ दिखावा था, और कुलजीत पे शक करने की एक ही वजह है, उसका हमले में से साफ बच निकलना। मैं भी पापा जुनू क्या सी कि मुझे कुलजीत पे शक है। क्या कुलजीत और नवनीत के बीच कुछ? अरे नहीं सर, भाभी जी बहुत नेक और अच्छी है, वो घर की काम करती है और साथ साथ प्राजी का पोल्ट्री और खेत में हाथ बताती थी। इतने कम उम्र में ये सब देखना पड़ा उनको। आप गलत दिशा में सोच रहे हो सर। कितने साल हुए थे सुरेंद्र और नवनीत की शादी को? 6 साल हो गए साहब। मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर सुरेंद्र के लिए नवनीत को पसंद किया था। नवनीत हमारे घर विच दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गई थी साहब। ब्याह के 1 साल बाद सिमरन आई तो घर की खुशियों को 4 चांद लग गए। नवनीत ने हमेशा घर के लोगों का साथ दिया है, आज भी दे रही। सात दिनों से कुलजीत का साया बन के घूम रहा हूँ साहब जी। 6 लीटर पेट्रोल भी फूंक दिए, लेकिन सब बेकार। फैक्ट्री में लगभग सभी लोगों से पूछा, सबने बस यही जवाब दिया कि कुलजीत और सुरेंद्र की अच्छी दोस्ती थी, और कुलजीत और नवनीत के बीच भी कोई सेटिंग नहीं लग रही। ये सेटिंग वाले रिश्ते छुप कर किए जाते हैं, लोगों के सामने ढिंडोरा पीट के नहीं। ठीक बोले साहब जी, लेकिन ऐसे रिश्तों को आप कितना भी छुपाइए, बू तो आ ही जाती है। घर के अंदर का क्या हाल है?
दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा? प्रॉपर्टी होगी तो झगड़ा होगा ना। इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ खेती की जमीन है और थोड़ी सी मुर्गियां पाली है। बाकी जो कुछ भी है वो सुरेंद्र ने ही खड़ा किया है। मनवीर भी कुछ काम वाम करता नहीं था, पर भाई से कोई झगड़ा भी नहीं करता था। ठीक है, सलाम सर। ये कुलजीत और सुरेंद्र के जो मोबाइल फोन चोरी हुए थे, उनका क्या हुआ? सर दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। दोनों मोबाइल्स के IMEI नंबर टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे दो। दोनों मोबाइल्स को ट्रैकिंग पे डालने को कहो। सर सुरेंद्र हर लिहाज से एक सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला इंसान नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से इस हमले को एग्जीक्यूट किया गया था, पुलिस को शुरू से ही इस वारदात में साजिश की बू आ रही थी। क्या यह हमला सुरेंद्र की जान लेने के इरादे से ही किया गया था, या फिर हमलावरों से कोई चूक हुई थी? निशाना कोई और था और शिकार कोई और बन गया। पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना कठिन था। सुरेंद्र की हत्या के उन 4 गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस को काफी वक्त लगा, लगभग 2 साल। और 2 साल बाद जब इस केस का सच सामने आया तो वो बहुत ही चौंका देने वाला था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।